हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 55 जो आपको 19 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा ये एक एक्सट्रैक्ट है एक पोएम का जिसको आपको सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस के एमसीक्यू फॉर्म में आंसर्स देने हैं एज पर न्यू पैटर्न ऑफ आर क्वेश्चन पेपर। जो आपका क्वेश्चन पेपर का न्यू पैटर्न सीबीएसई के थ्रू और जो अभी डिक्लेयर हुआ है सिलेबस, उसके बेस पे जो नए पैटर्न में आपको पोइट्री का भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए आपको एक ये स्टेंजा दिए गए हैं दो, और स्टेंजास को सॉल्व करके आपको आंसर्स करने हैं। तो पहले तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है एक फटाफट एक रीडिंग में, जिसको आप स्कैनिंग भी बोल सकते हो। तो क्या आपको फटाफट स्कैन करना है कि क्या इसमें बताया गया है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए ही इज़ किस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। ही इज़ learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो वो कह रहे हैं वो सीख रहा है, यहाँ ही इज़ लर्निंग, याद करना नहीं है, यहाँ सीखना है। वो सीख रहा है वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज, पीछे जो एक उत्सुकता भरी वो जो आइज जो एक गुस्सा, परेशान है, दुखी भी है, लेकिन पीछे एक सीख है जो छुपी हुई है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, नॉलेज ऑफ लॉस, जो किसी चीज़ के खो जाने का जो दर्द है। हाउ टू स्टैंड अप, उसके बाद कैसे कोप अप करना है, कैसे खड़े होना है वापस। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो उसको आज ये जानना है कि हर एक इंसान को ये जानना और ये सीखना ज़रूरी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुतों के सामने ये बहुत बार आता है। हाउ टू स्टैंड अप, वापस हाउ टू कोप अप, एक्चुअली कैसे भी किसी भी सिचुएशन में कैसे आप कोप अप करेंगे। तो वो रेजिलेंस, वो कोप अप, वो सिचुएशन जो आपके अंदर है कि कैसे आप मूव ऑन करेंगे वापस लाइफ में। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन। वो वर्ड ऑफ पोजेशन यानी कि ऑनरशिप। पोजेशन क्या है बेटा, ऑनरशिप होती है कि ये मेरा, ये मेरी चीज़ है। ऑनरशिप में हम कहते हैं ना ये मेरा है। तो हम वर्ल्ड में सारी चीज़ों को अपनी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, पोजेशन के अकॉर्डिंग उनको लेकर चलते हैं। हमें बहुत, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरा बैग है, ये मेरी बॉटल है, ये मेरी कार है, मेरा घर है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो वो पोजेशन जो है, पीपल विल टेक बॉल्स। अब यहाँ पर क्या है, बॉल से आपको सिम्बलाइज किया गया है। तो बॉल्स क्या है, यहाँ सिंबल लिया गया है, बॉल्स सिंबलाइज की गई हैं। बॉल इज द सिंबल, वो सिंबल है हमारी किसी भी पोजेशन का। हमारी कोई भी चीज़ है जो मेरी है, जिसको हम कहते हैं मेरी, तो वो पीपल विल टेक, वो चीज़ें पोजेशंस हमारे पास से जाएंगी, कम होंगी या हमसे दूर होंगी। हमारी पोजेशंस एक टाइम के बाद कभी वो लूज़ भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारी हमेशा रहती हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपका कोई मेंबर हो सकता है, आपकी कोई भी प्यारी सी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा है जिसकी बॉल गिर गई है, सामने पानी में गिर गई है। द बॉल पोएम आप देखेंगे तो समथिंग लाइक दैट। और वो जो बॉल, वो उसी बॉल को चाहता है। उसको कहा जाता है कि नहीं मुझे नई बॉल, आपको नई बॉल मिल जाएगी, लेकिन वो जो उसका लगाव है, उस चीज़ से जो लगाव है, तो वो सिचुएशन उसको, किसी को भी, हम में से किसी को भी, यहाँ बॉय से बताया गया, हम में से किसी को भी वो एकदम से ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारी जो पोजेशन है, हमारी जो अटैचमेंट है, उसकी वजह से हम बहुत सैडनेस फील करते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वो जो रिलेशन है, वो जो चीज़ है जिससे आपका अट्रैक्शन था, किसी ने आपको कहा भी कि आपको दोबारा बॉल ले देंगे, फिर से बॉल मिल जाएगी, लेकिन नहीं मुझे तो वही चाहिए। आप देखेंगे कई बार एक छोटा सा बच्चा बस एक, चाहे वो गुड़िया ख़राब है, चाहे वो टॉय टूट चुका है, लेकिन उस, मुझे वही चाहिए, कोई नया नहीं, मुझे वही वही चाहिए। तो वो जो अटैचमेंट है, वो कोई वापस वो ट्रस्ट, वो लव, वो अफेक्शन दोबारा नहीं ला के दे सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, वो फीलिंग्स जो हैं, मनी क्या है, सिर्फ एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो यहाँ देखिए मनी इज़ एक्सटर्नल, हेयर इज़ यूज बाय द पोएट टू कन्वे,
तो यहाँ पे पोइट से क्या कन्वे करके मनी इज एक्सटर्नल लास्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लास्ट फ्रेज। तो देखिए मीनिंग ऑफ लॉस, प्लेइंग क्रिकेट वेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। यूज़ ऑफ पेटीएम कुछ नहीं है, करेंसी इन हैंड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लॉस का मीनिंग बताने के लिए कि जो लॉस हो रहा है ना, वो मनी तो सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट है, जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, वो इंटरनल फीलिंग्स जो हमारी उस चीज़ से, उस रिलेशन से या किसी पर्सन से ऐसी जो अटैचमेंट है, वो जो लॉस वाली फीलिंग है, वो उसको बताने के लिए है। द पोएट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। तो यहाँ पर क्या है, वो बच्चा अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ और सीख रहा है जब वो कोप अप करता है उस सिचुएशन से। द ग्रोथ ऑफ बॉय, अब ये जो हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या बता रही है? ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मैच्योर, उस बच्चे को मैच्योर बनाने में आ गया, उसको वो लर्निंग ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जो पर उसकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आने चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव में, यानी कि उसके दृष्टिकोण में जो जीवन के प्रति चेंजेस चाहिए, वो मेच्योरिटी के साथ आते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन फेस करता है तो वो फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अचीव करता है। तो यहाँ देखिए द ग्रोथ ऑफ द बॉय, इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है बॉय की, वो उससे सीख रहा है। द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ अचीव नहीं कर रहा है। सेंस ऑफ एडवेंचर, कुछ ऐसा नहीं है उसने, तो वहाँ पे लॉस, सेंस ऑफ लॉस है, लेकिन उस लॉस में भी एक लर्निंग छुपी है। ही इज़ लर्निंग, जो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में कहा गया है, ही इज़ लर्निंग, तो वो ग्रो कर रहा है। जब हम लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस से कहते हैं तपता है, सोना जब तपता है तभी निखरता है, तो बेटा जब वो तपता है तो यही हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस है उससे वो ग्रो करता है। तो यहाँ ग्रोथ ऑफ बॉय है, वो उसकी लर्निंग फेज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। तो एपिस्टेमोलॉजी मैंने आपको बताया कि उसका मीनिंग होता है नॉलेज, समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, और यहाँ पर कहा है डज नॉट। तो थिंकिंग ऑफ लॉजिक, क्या उसके बीच में रीज़न है? थ्योरी ऑफ रीज़न, तो भी वहाँ नॉलेज की ज़रूरत है। मेटाफिजिकल फिलॉसफी, वो भी नॉलेज से रिलेटेड है कि कोई किसी की क्या दृष्टिकोण है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट है। तो फंक्शंस ऑफ स्टेम इससे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है, देखिए बेटा यहाँ इसके मीनिंग्स में तो ये सब सही हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है कि जो नहीं रेफर करता वो है फंक्शन ऑफ स्टेम। आप देखिए ट्रांसफर एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। तो ट्रांसफर एपिथेट क्या है? किसी की एक एडजेक्टिव का यूज़ करके किसी की आपके जो ट्रेट्स है उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है बॉल इज़ लॉस्ट, ये फ्रेज है, ये वर्ड ऑफ पोजेशन। यहाँ पे मनी इज़ एक्सटर्नल, यहाँ आपका आएगा डेस्परेट आइज। जो डेस्परेट आइज वर्ड है, आइज कैसी हैं और वो क्या फीलिंग्स कन्वे कर रही हैं, इसके लिए है। द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। तो हमें वो वर्ड बताना है जो हमें होपलेस सिचुएशन या इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जिसमें कोई आपको उम्मीद नहीं रही, ना उम्मीद वाली जो कंडीशन है, एक सैडनेस से रिलेटेड जो कंडीशन है, उसको रेफर नहीं करता। डज नॉट, देखो ये यहाँ कैपिटल्स में दिया है आपको दिखाने के लिए कि आपका नज़र जाए, आपके आप उसको समझें। लेकिन बोर्ड में हो सकता है या किसी और क्वेश्चन में हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि टाइपिंग में डायरेक्टली ये वैसे ही टाइप किया जाए जैसे दूसरा फॉन्ट साइज है, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन कहाँ किस सेंस में पूछा जा रहा है उसे समझ के क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इजीली उन ऑप्शंस को एनालाइज कर पाएंगे। ऑप्शंस को एनालाइज करके क्रिटिकल थिंकिंग होगी, आप एनालाइज करेंगे तभी क्रिटिकली थिंकिंग होगी, उसकी क्रिटिकली एनालिसिस होगा, और फिर आप तीन ऑप्शन बहुत आसानी से अलग कर देंगे। जैसे देखिए डेस्परेट, वो भी सैडनेस से रिलेटेड है, और यहाँ भी वो होपलेसनेस की सिचुएशन है, लेकिन हमें वो नहीं बताना। एंग्विश भी गुस्सा और वो होता है, फॉरलोन भी यही होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है कंपोज्ड। कंपोज्ड इस सिचुएशन से रेफर नहीं करता, तो इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो आंसर है कंपोज्ड। तो मैं इसीलिए अब आपको सारे आंसर्स बेटा एक बार फिर से इस तरह से बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि आप एक बार अच्छे से आंसर्स को देख लीजिए।
और आप आराम से कॉपी में कर सकें, कि कई बार बच्चे नोट डाउन करते हुए गलती कर देते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं किसका कौन सा पार्ट है, ये क्या आंसर है। अब ये देखिए, द ग्रोथ ऑफ बॉय एंड देन मीनिंग ऑफ लॉस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, आपने वर्कशीट को एंजॉय किया, बहुत अच्छी है, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है, समय पर अपना काम करके भेजना है। और हमारा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो है वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, wear a face mask, as well as take care of the physical distance of 6 feet और 2 yards। आपको 6 फीट या 2 गज़ की जो दूरी है उसका ध्यान रखना है हमेशा, और खुद भी ये ध्यान रखते हुए अपने घर में फैमिली मेम्बर सबको अलर्ट करना है। आप तभी, अगर आप बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इस बच्चे इस चीज़ को याद रखेंगे, तो आप बड़ों को भी बार बार याद दिलाएंगे और वो भी ये फॉलो करेंगे अच्छे से, क्योंकि इस समय में बेटा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच विद अस। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।